Assalamu alaikum. Myself Muhammad Zubair and my YouTube channel is Teach by Zubair. So subscribe my YouTube channel and like my video. Today my topic is electronegativity. First of all, we will see what is electronegativity. Electronegativity is actually tendency for an atom to attract the shared pair of electron when forming a chemical bond. जब केमिकल बॉन्ड बनता है तो जो उसको अट्रैक्ट करने की सलाहियत होती है, टेंडेंसी होती है, उसको हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक्चुअली फोर्स है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टुवर्ड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जब इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है, जब वो बॉन्डिंग कर रहे होते हैं, उस फोर्स को हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं। एक्चुअली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज़ अफेक्टेड बाय एटॉमिक नंबर and distance at which valence electron reside from the nucleus. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इफेक्टेड होती है जब एटॉमिक नंबर बढ़ता है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इफेक्टेड होती है। वो हम ट्रेंड्स में पढ़ते हैं अभी, ट्रेंड्स ऑफ पीरियोडिक टेबल में ये हम पढ़ेंगे कि एटॉमिक नंबर बढ़ने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर क्या इफेक्ट पड़ता है। और डिस्टेंस न्यूक्लियस से जो डिस्टेंस होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन का, जिसमें शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, वो कैसे इफेक्टेड होते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से। सो हम आते हैं ट्रेंड्स की तरफ। ट्रेंड्स ऑफ पीरियोडिक टेबल फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। जब हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं, जैसा कि हमने आयनाइजेशन एनर्जी में पढ़ा था, जब हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो एटॉमिक साइज़ जो है वो डिक्रीज़ होता है। वो डिक्रीज़ कैसे होता है? जब हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो एटॉमिक नंबर बढ़ता है। एटॉमिक नंबर बढ़ने से न्यूक्लियस की अट्रैक्शन जो है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे इंक्रीज़ होती है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन इंक्रीज़ होने की वजह से उसका साइज़ जो है वो कम हो जाता है, क्योंकि न्यूक्लियस जब इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है तो उस अट्रैक्शन की वजह से वो उसका वैलेंस शेल का न्यूक्लियस से साइज़ कम हो जाता है, वो उसकी न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट हो जाती हैं, तो इस तरह उसका साइज़ कम हो जाता है। लेकिन जब हम फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं, नंबर ऑफ़ शेल रिमेन कांस्टेंट बट एटॉमिक नंबर इंक्रीज़। जब एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ होता है, जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा है, क्या इफेक्ट होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जब एटॉमिक नंबर बढ़ता है। जब एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ होता है तो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन जो है वैलेंस शेल पे वो इंक्रीज़ होती है। जब न्यूक्लियस की अट्रैक्शन वैलेंस शेल पे इंक्रीज़ होती है तो उसकी टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, वो इंक्रीज़ होती है। ठीक है, तो इससे रिज़ल्ट क्या निकलता है कि फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज़ होती है। फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज़ होती है। मैं दोबारा एक बार बता देता हूँ कि किस तरह इंक्रीज़ होती है। जब हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं, लेफ़्ट टू राइट इन ए पीरियोडिक टेबल, नंबर ऑफ़ एटॉमिक नंबर जो है वो इंक्रीज़ होता है, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज़ होते हैं। इलेक्ट्रॉन के इंक्रीज़ होने की वजह से न्यूक्लियस की जो अट्रैक्शन है उस पर वो इंक्रीज़ होती है। जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता है, न्यूक्लियस की अट्रैक्शन उस पर ज़्यादा होती है। न्यूक्लियस की अट्रैक्शन ज़्यादा होने की वजह से एटम का साइज़ जो है कम हो जाता है। साइज़ कम होने की वजह से उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है, क्योंकि न्यूक्लियस और वैलेंस शेल एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, उसकी वजह से उसका साइज़ जो है वो डिक्रीज़ हो जाता है। साइज़ डिक्रीज़ होने की वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज़ हो जाती है। सो ये थे ट्रेंड फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट इन ए पीरियोडिक टेबल। फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट इन ए पीरियोडिक टेबल, सो फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज़ होती है। अब हम देखते हैं फ्रॉम टॉप टू बॉटम। टॉप टू बॉटम क्या इफेक्ट होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। जब हम टॉप टू बॉटम जाते हैं, जैसा कि हमने पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर में, नंबर ऑफ़ शेल इंक्रीज़। ठीक है, पहले फ्लोरीन में एक शेल होता है। ठीक है, जब हम आते हैं क्लोरीन पे
तो 2 शेल हो जाते हैं। जब आते हैं आयोडीन में तो इसके 3 शेल हो जाते हैं। एज वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम नंबर ऑफ शेल इंक्रीज, ठीक है, इसमें 2, ठीक है, इसमें पहले में 2 और फिर 8, ठीक है, अच्छा 7 हो जाते हैं, ठीक है, उसमें क्योंकि क्लोरीन में 1 कम होता है, इसको 1 चाहिए होता है। पहले में 2 फिर 8 आ जाएंगे, ठीक है, और लास्ट में ये वाले में भी, इसको हम चले कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, ये एक आ गया। तो जैसा कि हम टॉप टू बॉटम जाना है, ठीक है, तो नंबर ऑफ़ शेल इंक्रीज़ होना है। नंबर ऑफ़ शेल इंक्रीज़ होने की वजह से उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो डिक्रीज़ होनी है। वो डिक्रीज़ क्यों होनी है? जैसा कि ये था न्यूक्लियस के बिल्कुल करीब, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन जब नंबर ऑफ़ शेल इंक्रीज़ हुआ, ठीक, उसमें शील्डिंग इफ़ेक्ट आया। शील्डिंग इफ़ेक्ट क्या होता है? जो ये मतलब इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड होता है, नंबर ऑफ़ शेल के दरमियान इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड होता है, वो न्यूक्लियस और वैलेंस शेल की अट्रैक्शन को कम करता है। अट्रैक्शन कम होने की वजह से जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो डिक्रीज़ होती है, क्योंकि न्यूक्लियस और वैलेंस शेल के दरमियान इस डिस्टेंस जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है। डिस्टेंस इंक्रीज़ होने की वजह से उसमें शील्डिंग इफेक्ट आता है। शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज़ होने की वजह से वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो डिक्रीज़ हो जाती है। हमने पीछे पढ़ा था इफेक्ट किससे इफेक्ट होती है? डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस टू वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, जिसमें इलेक्ट्रॉन पेयर बनते हैं, उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या इफेक्ट होता है। हमने यहाँ पढ़ लिया कि जैसे जैसे नंबर ऑफ़ शेल इंक्रीज़ होता है, न्यूक्लियस से वैलेंस शेल का फासला इंक्रीज़ होता है। फासला इंक्रीज़ होने की वजह से उसकी अट्रैक्शन कम होती है। अट्रैक्शन कम होने की वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो डिक्रीज़ हो जाती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज़। ये था हमारा आज का लेक्चर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू।